हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्या भ्रूण हत्या। देखिए, ये एक प्रोजेक्ट है, फाइल है जो कि आप लोग बनाने में आप लोगों को जो है असमर्थता महसूस होती है। तो ये फाइल से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं और जानेंगे कि ये फाइल हमें कैसे बनाना है, कैसे जो है हम सीबीएसई से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए और जो है मैडम जो है टीचरों के सामने अच्छे आकर्षण दिखाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो है हम एक टॉपिक लिए हैं भ्रूण हत्या पे, जो कि एक फाइल है। अब इस फाइल से जो है आपको काफ़ी मार्गदर्शन हो सकता है और इसके बारे में जो है आप अच्छे से भी समझ सकते हो कि हमें फ़ाइल कैसे बनाना है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो है सोशियोलॉजी के फ़ाइल कैसे बनाएं और क्या चीज़ हम डालें जो टीचरों के लिए आकर्षण का केंद्र बने और उससे जो है आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है टीचर आपको देने के लिए विवश हो जाए। आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है यहाँ कन्या भ्रूण हत्या है। अगर आप फाइल बना रहे हो तो फाइल में कुछ डिज़ाइन ऐसे डालिए जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र हो। ठीक है, तो फाइल तो कहते हैं ऊपर से हमें पता लग जाता है कि फाइल आपका कैसा होगा। तो फाइल आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है। आगे हम देखते हैं कि हमें टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करने हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर जो है विषय हमने लिखना है कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, और उसमें कन्या भ्रूण हत्या जो है हम कुछ तस्वीर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये काफ़ी मानने में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कहते हैं अगर टीचर को आकर्षित करना है तो उसके पहले पेज को आप इस प्रकार से बनाइए कि जो है टीचरों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बने। जैसे कि इस फाइल में आप देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरती के साथ जो इसको बनाया गया कन्या भ्रूण हत्या। अब देखते हैं आगे हम क्या लिख सकते हैं। आगे जो होगा आपका इंडेक्स होगा, ठीक है, जिसमें आप सब्जेक्ट लिखोगे कि आपने क्या क्या और किस किस विषय पे आपने करना है। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी होगा, सर्टिफिकेट भी होगा, इंट्रोडक्शन भी होगा, स्टेटमेंट भी होगा, पर्पस भी होगा, प्रेजेंटेशन, मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनरीज। तो ये सारे बातों को आपने जो है अपने फाइल में सम्मिलित करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा। इवन आपको कंक्लूजन जो होगा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंक्लूजन के बिना जो है आप शायद फाइल को कंप्लीट ना कर सको। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देना होगा इंडेक्स में जहां आपने स्टार्टिंग किया है। एक्नॉलेजमेंट में आपने जो देना है कि मैं अपनी अध्यापिका जो भी नाम है को ठीक है करना चाहती हूँ, जो भी है लिखना है आपने। उन्होंने मुझे इतनी जो है शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का जो है अवसर प्रदान किया, तो इस विषय में आप लिख सकते हो। अपने माता पिता को भी हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हो। तो ये सब जो होगा स्वीकृति में आएगा, जहाँ पर आपने टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए जो है अग्रसर होना है। ठीक है, ये टॉपिक फिर रहेगी और फिर आप जो होगा इस जो है एक्नॉलेजमेंट में इस सभी बातों को जो है आप सम्मिलित करोगे और सबको धन्यवाद दोगे। उसके बाद जो है अपना टॉपिक को आगे बढ़ाओगे। उसके पश्चात रहेगा आपका सर्टिफिकेट, जिसमें प्रमाण पत्र कहते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि जो ये है कक्षा 12वीं की छात्रा का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर जो है ये प्रोजेक्ट को बनाया है और ये काव्य अध्यापक का साइन और यहाँ हस्ताक्षर जो है इस प्रकार से आप सर्टिफिकेट प्रमाणित कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात आएगा इंट्रोडक्शन, परिचय। देखिए, ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आप उन विषयों को रखोगे कि आपने किस जो कर रहे हो प्रोजेक्ट, उसमें कौन कौन सी बातें आपने सम्मिलित कर रहे हैं। कहते हैं गर्भ लिंग जो है परीक्षण जांच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। केवल पहले लड़के पाने की परिवार की जो है बुजुर्ग सदस्यों के लड़कों पाने की परिवार की जो है बुजुर्ग सदस्यों का इच्छाएँ रहती है। आपको पता है कि लोगों के सोच विचार में ये आ गया है कि लड़के जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जो है आगे वंशज को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये धारणाएँ जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है और इसी इंट्रोडक्शन के कारण ही आप सही बातों को जो है पहले ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि आखिर जो है कैसे कैसे सोच विचार लोगों के अंदर आ गया है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं और जबकि वे बेहद आसानी से बात नहीं समझते हैं कि दुनिया में लड़कियों की शिशु को जन्म दे सकती है, लड़के के नहीं। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माता ही कहते हैं लड़कियां ही जो है आगे जीवन को बढ़ाने के लिए सक्षम रहती है। अगर लड़कियां नहीं रहेगी तो शायद जीवन भी संभव न हो, क्योंकि उससे जो है वही लड़की को जन्म देती है, वही लड़कों को जन्म देती है। तो ये जो होगा इंट्रोडक्शन में आपने सम्मिलित करना है।
उसके पश्चात इन सारी बातों को आप दर्शाओगे जिसमें कन्या भ्रूण हत्या की जो है मुद्दे वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है, क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत माना जाता है, जबकि लड़कियां केवल उपभोक्ता के रूप में ही होती है। समाज में वो जो है गलत फहमियाँ हैं कि उन लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं जबकि लड़कियाँ पराया धन होती है। सबसे पहले विचार तो हमें इस बात को हटाना पड़ेगा कि लड़कियाँ जो है पराया धन होती है। ऐसा कहीं भी लिखी बात नहीं है कि पराया धन होती है। लड़कियाँ भी माँ बाप को सेवा कर सकती है और अपना जीवन को जो है आगे बढ़ा सकती है। दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथा भारत में अभिभावकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ा कर दिया है। तो ये सब बातों को आप सम्मिलित करोगे। पुरुषवादी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का निम्न बातों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अभिभावक मानते हैं कि पुत्र समाज में उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे जबकि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए होती है। तो ये विचारधारा को जो है हटाने की आवश्यकता है। ठीक है। गैर कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु की समाप्ति के लिए भारत में जो है दूसरा बड़ा कारण गर्भपात की कानूनी मान्यता भी है। तकनीकी उन्नति भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के भविष्य के लिए कन्या भ्रूण हत्या जो है एक अपराध है, सामाजिक आपदा है। भारतीय समाज में होने वाली जो है भ्रूण हत्याओं को कारणों का हमें ध्यान से देना चाहिए और नियमित और तौर पर एक एक करके सभी को जो है सुलझाने चाहिए। लैंगिक भेदभाव के वजह से ही जो मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या होती है, इसके ऊपर नियंत्रण के लिए कानूनी शिकंजा होना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों के द्वारा इससे संबंधित नियमों को कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है और इस क्रूरता और अपराध के लिए जो किसी को भी गलत पाए जाने पर निश्चित तौर पर जो है सजाई मिलनी चाहिए। चिकित्सा के इसमें शामिल होने की स्थिति में जो है उनका भी स्थायी तौर पर जो है लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल चिकित्सक भी जो होते हैं वो इन चीज़ों में जो है सम्मिलित होते हैं। तो गैर कानूनी लिंग परीक्षण और गर्भपात के लिए जो है खास तौर के मेडिकल उपकरणों का जो है विपक्षण को रोकना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज सरकार जो है बना बेशक ही रखी है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रही है। आज कई जगहों पे जो है धड़ल्ले से जो है लिंग परीक्षण हो रहा है। तो ये जब तक समाज में इंसानों के सोच नहीं बदलेगी तब तक जो है शायद इसको बदलना संभव नहीं है। उन अभिभावकों को दंड देना चाहिए जो अपनी लड़कियों को मारना चाहते हैं, या युवा जोड़ों को जो है जागरूक करने के लिए नियमित अभियान और जो है सेमिनार आयोजन करने चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो सके। उसके पश्चात अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट एंड पर्पस यानी कथन और उद्देश्य होना जरूरी है। कोई भी अगर आप फाइल बनाते हो तो कथन और उद्देश्य नहीं रहेगा तो उस फाइल का कोई अर्थ नहीं है। आप कई हद पे अरे क्या बोल रहा हूँ अब कई हद से जो है कथन और उद्देश्य को लेकर चलेंगे, जिसमें जो है कन्या भ्रूण हत्या तात्पर्य बताएंगे कि अर्थ में ही जो है कन्या शिशु की जो है गर्भपात का हत्या करना है। आज की वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा गर्भ काल के दौरान ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है या जो है बालक है, क्योंकि अधिकांश दंपति लड़की की तुलना में लड़कों को अधिक चाहते हैं। अंततः गर्भ में कन्या शिशु की जो है गर्भपात द्वारा हत्या करवा देते हैं। और भारत में जो है भ्रूण हत्या विरोधी कानून अधिक सफल नहीं हो पाया है क्योंकि इस कानून का कड़ाई से कहीं भी पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब बातों को जो है यहाँ पर आप सम्मिलित कर सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ मान्य रखता है। अब इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए आप कह सकते हो कन्या भ्रूण हत्या जो है निवारक अधिनियम ब्रिटिश भारत में जो पारित एक जो है 1870 में ये प्रस्तावित किया गया था। यानी इसके विषय में भी आप बता सकते हो कि अधिनियम था और जिसका उद्देश्य कन्या शिशुओं की हत्या को रोकना था। इस अधिनियम की धारा 7 में घोषित की गई थी। यह शिशु में केवल जो है अवध, उत्तर पश्चिम प्रांतों और पंजाब के क्षेत्रों में लागू था, लेकिन अधिनियम के जो मुताबिक गवर्नर जनरल अपने विवेक अनुसार ब्रिटिश राज्य के किसी भी अन्य जिले या प्रांत में भी कानून इसे लागू कर सकते थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद अधिकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में कन्या शिशु हत्या की घटनाओं को समाप्त करने के लिए ईसाई मिशनरी और सामाजिक सुधारक को दबाव में यह पारित किया गया। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया कि ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों को कन्या शिशुओं की हत्या आमतौर पर की जाती है और वे हिस्से अवध और जो पश्चिम प्रांत पंजाब होते अधिनियम शुरू में हिंदी क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा। तो इन सब बातों को भी आप सम्मिलित कर सकते हो इस प्रोजेक्ट बनाते समय। उसके पश्चात अगर आप आगे बताओगे प्रेजेंटेशन, देखिए प्रस्तुतिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण जो होती है कई मायने में जो है
अध्यापक को काफ़ी आकर्षित करती है कि प्रस्तुतिकरण आपका कैसा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसा है, आप किस प्रकार बनाते हो। आप डायग्राम के साथ भी इसको जो है शो कर सकते हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लड़ते जाएंगे पर कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं अपनाएंगे। तो ये तो विचारधारा है सभी औरतों में कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां नहीं तो आगे जीवन संभव ही नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन में आप कुछ हद तक इन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो कि कन्या भ्रूण हत्या आमतौर पर जो है मानवता और जो है विशेष रूप से समुचित स्त्रियों के लिए, समित जाति के लिए विरुद्ध सबसे जो है ज़्यादा अपराध है। बेटों की इच्छा और परिवार नियोजन की छोटी परिवार की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई ये बात होती है। दहेज प्रथा ने भी ऐसी स्थिति को जन्म दिया है वो जहां बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जा रहा है। इसलिए समाज के जो है अनुराग लोग मां के गर्भ में ही कन्या की जो है हत्या करने का सबसे गंभीर अपराध करते हैं, और इस तरह के अनाचार को जो है मानव अधिकार जो है वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके दुरुपयोग की जो है नैतिकता और लैंगिकता भेदभाव के मुद्दे को जन्म दिया जा रहा है। आज साइंस भी तरक्की कर गया, जिसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्या जो है सबसे बड़े अपराध के रूप में सम्मिलित होता चला जा रहा है। तो ये बातों पे आपने ध्यान देना है और इसी गंभीर बातों को आप लेके चलना है। उसके पश्चात आपने क्या देना है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण। देखिए, कारण भी सम्मिलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कारणों में आपने वही बात देना है, जैसे कुछ संस्कृति और सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय के किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है। भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के निम्न कारण थे, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है, क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत होते हैं, जबकि लड़कियां केवल भोक्ता के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है, वो भोक्ता ही होती है। समाज में जो है गलतफहमी है कि लड़के अपने अभिभावक को सेवा करते हैं, जबकि लड़कियां पराया धन होती है। तो ये कारण सबसे बड़ा जटिल है जो हमारे समाज में आज घर कर गई है। उसके पश्चात अगर आपने देना है तो दहेज अव्यवस्था पुरानी समाज भारत में अभिभावकों के सामने एक बड़ी चुनौती सी बन के खड़ा हो गया है। अब इसको कुछ पॉइंट भी ले सकते हो कि पुरुषवादी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है। अभिभावक मानते हैं कि पुत्र समाज में उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, जबकि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए ही होती है। गैर कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु की समाप्ति के लिए भारत में दूसरा बड़ा कारण गर्भपात की कानूनी मान्यता भी है। कई जगह जो है गर्भपात को कानूनी मान्यता भी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। देखिए, भारत में तो इसको नहीं माना गया है, बहुत जगह जो है कानूनी अपराध माना गया है, लेकिन कहते हैं ना आजकल जो है रूल रेगुलेशन को जो है लोग ताक पे रखते हैं। रूल रेगुलेशन मानता कौन है? तो यही जो है हमारा देश में समस्या सबसे बड़ी बन गई है। कहते तकनीकी उन्नति ने भी कन्या हत्या को काफ़ी बढ़ावा दे दिया है, ठीक है। और कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ, देखिए अब उसके बाद जो है आपको अर्थ से इसको परिभाषित करना है, कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ और इसका परिभाषा क्या होगा। कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या का जो मतलब है माँ की कोख से जो है मादा भ्रूण को निकाल फेंकना, जन्म से पूर्व परीक्षण तकनीक दुरुपयोग के निर्णय का बचाव अधिनियम 2002 की धारा 4(1) और BC के तहत किया गया है। और निषेचन या निर्माण के संतोषण जिन दिन से शुरू होकर अपने जन्म के विकास की अवधि के दौरान एक मानवीय जीव होता है। तो ये चीज़ें को जो है आपने दर्शाना है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहती है। उसके पश्चात आपने यहाँ पर देना है जो है कन्या भ्रूण हत्या के क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि प्रभाव को लेके भी चलना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कन्या भ्रूण हत्या के जो है बुराइयों की एक श्रृंखला की जन्म भी दिया है। पिछले जो है 3 दशकों में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या के कुप्रभाव जो है आज देखने को मिला है। कहते हैं लिंगानुपात और विवाह योग्य लड़कों को लिए वधुओं की कमी के रूप में सामने आया है। आप देख सकते हो कि लिंग अनुपात जो है भारत में किस दशा पे पहुंच चुकी है। तो ये काफ़ी जो है हमारी अलार्म बजाया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाला समय में लड़कियों की कमी पड़ जाए। इसके अलावा जो है जनसंख्या की विज्ञानी आगाह करते हैं कि अगले 20 सालों में क्योंकि विवाह योग्य महिलाओं की संख्या में काफ़ी कमी आएगी, इसलिए पुरुषों कम उम्र की महिलाओं के विवाह करेंगे, जिससे जन्म दर में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी ऊंची हो जाएगी। देखिए, कई मानने में जो है कन्या भ्रूण हत्या कई प्रॉब्लमों को जन्म दिया है। तो ये चीज़ों पर जो है आपने गंभीरता दिखानी है और इस बात को जो है सम्मिलित भी अपने प्रोजेक्ट फाइल में करनी है, क्योंकि इन सब बातों को आप जितना प्रोजेक्ट फाइल में अगर एंट्री करोगे उतना अच्छा रहेगा। कोई पढ़ेगा भी तो आपको जो है काफ़ी वो आकर्षित का केंद्र बनाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है अपराध से जुड़े कानूनी प्रावधान को भी मान्यता देना कन्या भ्रूण हत्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्य रखता है। कहते हैं भारत दंड अधिनियम जो संहिता जो 1860 के तहत प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 312 कहती है कि जो कोई भी जानबूझ कर किसी महिला का गर्भपात कराता है, जब तक कि कोई इसे जिद्द से नहीं कराता है, उस गर्भावस्था का जारी रखना महिलाओं के जीवन के लिए भी खतरनाक न हो, उसे 7 साल की कैद की जो है सज़ा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात धारा 313 और गर्भपात की कोशिशों के कारण महिलाओं की मृत्यु धारा जो है 314 से इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। ठीक है, कहते हैं धारा 315 के अनुसार माँ को जीवन की रक्षा के लिए प्रयास को छोड़कर अगर कोई बच्चे को जन्म से पहले ऐसा काम करता है तो जिसे व्यक्ति को जन्म के लिए जो है रोका जा सकता है या पैदा होने से बाद जो उसकी मृत्यु हो जाए उसे 10 साल की कैद की सज़ा दी जाएगी। देखिए हमारे समाज में, हमारे कानून में बहुत से ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि है भी, लेकिन इसको मान्यता जो है नहीं दी जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कानून बनती है बहुत जगह तोड़ी जा रही है। तो इस वजह से जो है इन सारे धाराएं हैं लेकिन इन धाराओं पे काम नहीं हो रहा है। तो इन बातों को जो है आप मुख्य तौर पे विशेषताओं के रूप में हाईलाइट कर सकते हो कि अपराध से जुड़ी कानूनी प्रावधान क्या बनाया गया, सरकार की तरफ से कौन कौन सी कानून बनाई गई है। आगे इन सब बातों पे भी आप फोकस कर सकते हो कि इन धाराओं में जेंडर के तहत शब्द का प्रयोग किया गया था और कैसे हुआ, क्योंकि जब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो हर बात को जो है प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे हमें क्या होता है दोस्तों कि हमें हर बात जो है अच्छे से समझाना होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट इसी बातों पर निर्धारित होती है। अब यहाँ पर हर एक बातों को ध्यान देना कि कब लागू किया गया था, अधिनियम क्या है, चिकित्सा संहिता क्या है, क्या दंडनीय अपराध है, तो इन सब बातों को आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल में ध्यान देना है। साथ में प्रोजेक्ट फाइल में आपने ये भी दर्शाना है कि ये कानून कब लागू की गई थी, इसके लिए कौन कौन से धाराएं और एक्ट बनाई गई हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें आप ये भी बताओगे कि इसको कैसे अनुमति दी गई थी और इसमें क्या था, जिसमें आप पॉइंटों के रूप में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर किया गया है पॉइंट, अनुमति दी जाती है, गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति तब दी जाती है जिसमें गर्भ को जारी रखने की सलाह नहीं दी गई हो और गर्भ जो है महिलाओं के जीवन के लिए खतरा बन जाए। तो इस कंडीशन में जो है गर्भपात करा देना उचित ही माना गया है, क्योंकि इससे माँ के जीवन का खतरा रहता है। लेकिन अगर कोई और कारण बनता है, अगर दहेज प्रथा की या कुछ भी कारण बनती है, तो इन बातों जो है सोच को इसमें मान्यता नहीं दी जाती है। इसके रिगार्डिंग जो है सरकार की तरफ से बहुत से सजाओं का जो है प्रावधान किया गया है। कहते हैं अगर उसमें रक्तचाप में अधिक वृद्धि हो जाए तब भी करने की जो है पूरी परमिशन है। गर्भावस्था के दौरान अनुमति, उल्टियाँ हो रही हो, स्तन और गले का जो है कैंसर हो गया हो, आँखों में परेशानी के साथ कहीं हो गया मिर्गी आ रहा हो, मानसिक बीमारी हो, तो इन बातों में दिया जा सकता है। अगर दूसरे पॉइंट पे आप लोगे जहाँ पर गर्भावस्था के जारी रखने पर नवजात शिशु के लिए काफ़ी जोखिम हो सकता है और इससे गंभीर तौर पर मानसिक और वैदिक विकलांगता उत्पन्न भी हो सकती है, जैसे सूत्र जो है गुणसूत्री विकृति, पहले 3 हफ्तों में माँ को खसरे का संक्रमण। ठीक है, अगर पहले से ही बच्चों में जन्मजात विकृति हो, अगर एच विसंगति के जुड़े जोखिम हो, तो इन बातों के लिए गर्भपात करवाया जाना कानूनी अपराध नहीं माना जा सकता है। कहते हैं अगर तीसरी बात लोगे तो इसमें यही बात पे दर्शाया गया है कि जहाँ पर जो है बलात्कार के कारण गर्भ ठहरे हो, तो इसे धारा 1 और 3 में विख्यातित किया गया है, क्योंकि आज के समय में बलात्कार जो है आम बात और आम घटना बन गई है, जो कि सही नहीं है। हमारे देश के लिए, हमारे जो है बच्चों के लिए ये जो है बहुत बड़ा खतरा है और सरकार को जो है इस पर जितना हो सके कदम उठाना है और इस तरह के अपराधों को रोकने की जो है आगे कोशिश करना है। जहाँ माँ आर्थिक तौर पर समाजी दशाओं को जो है नज़र उसे स्वास्थ्य रूप में गर्भवती रहने और स्वास्थ्य शिशु को जन्म देने के लिए कठिनाई हो, तो इन सब बातों को आपने सम्मिलित करना है अपने प्रोजेक्ट फाइल में। साथ में अगर आप चाहो तो और भी बातों को इसके साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, कि इसमें किसी भी गर्भपात से पहले सभी रोग विशेषज्ञ की पूर्व सलाह ले लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये निश्चितता की जाती है कि ये जबरन नहीं करवाई जा रही। तो इन सब बातों को आप जो है मान्यता दे सकते हो और इन बातों को जो है आप अच्छे से अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिख सकते हो, जिससे काफ़ी टीचर जो है आकर्षित होंगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क देने की जो है कोशिश करें। साथ में आप जो है
उसको और विषय को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि इस अधिनियम के प्रस्ताव पे उद्देश्य अबोध गर्भपात के खतरे को कम करना है, जो कहते हैं निम हकीमों के जो है अशिक्षित हाथ में गर्भपात करने पर किसी महिलाओं के जीवन और सेहत के लिए भी खतरनाक सिद्ध होता है। देखिए बहुत जगह जो होता है गर्भपात अनट्रेड व्यक्ति करते हैं, जिसकी वजह से जो है महिलाओं की मृत्यु तक भी संभव हो जाती है। तो इन बातों को जो है सरकार की तरफ से जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इन बातों को जो है आप प्राथमिकता दे सकते हो और अपने प्रोजेक्ट फाइल में इसको सम्मिलित कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है प्रोजेक्ट फाइल के लिए। दोस्तों कहते हैं प्रोजेक्ट फाइल अगर आपको और भी आकर्षित बनाना है तो आपको फ़ोटो भी बनाने की कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छी आप फ़ोटो भी साथ में संलग्न करें, क्योंकि फ़ोटो जो होती है बहुत कुछ बता देती है। कहते हैं अगर आपके पास अगर प्रिंट आउट है तो उसको निकालिए, अगर आप हाथ से बनाने में सक्षम हैं तो आप हाथ से भी जो है बना सकते हो, जो कि टीचरों को काफ़ी आकर्षित करती है। कहते हैं हम अपने टाइम में भी ऐसे ही हाथों से बनाया करते थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। और जो विषय होता है उसको आप गंभीरता से जो है यहाँ पर ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी बहुत सी बातों को दिखाया गया है। कहते हैं 1994 की पारित किया गया इस अधिनियम के मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ऐसी बातों को भी आप सम्मिलित कर सकते हो, जिसमें गर्भपात पूर्व जो है लिंग चयन तकनीक के प्रतिबंध करना, लिंग चयन संबंधी गर्भपात के लिए जन्म पूर्व परिष्कृत तकनीकों का दुरुपयोग को रोक लेना। देखिए कहते हैं टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध है, लेकिन कहते हैं इन टेक्नोलॉजी का जो है हम गलत उपयोग कर रहे हैं और गलत हमारे लिए हो रहा है। तो इन सब बातों को जो है इसमें प्राथमिकता देना है। अब देखिए सारे टॉपिक अगर आपको ख़त्म हो जाता है तो आपको मेन टॉपिक के रूप में इस बात को दर्शाना है कि कन्या भ्रूण हत्या के प्रतिरोध के लिए क्या आप सुझाव दे सकती हो। क्या इसमें कहते हैं कुछ सुझाव ऐसे भी होते हैं जो सरकार को हेल्प भी कर देते हैं। कहते हैं ऐसे सुझाव आपको देने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर भी कुछ सुझाव दिए गए हैं कि केवल कानून बना देने से समाज बुराई का अंत नहीं हो सकता है। महिलाओं के प्रति भेदभाव आम बात है और ख़ास तौर पर कन्या के प्रति प्रेक्षण हमारे समाज में जो गहरे जड़ों तक धसी हुई है। तमाम कानून के बावजूद समाज में जो है पुरुषों की श्रेष्ठता की गलत अवधारणा समाज के लिए खतरनाक है। आम जनता की महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव रखने वाले जो है प्रथाओं को जो उन्मूलन के लिए संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है। कहते हैं जो चीज़ रूल रेगुलेशन बनाई जाती है उसमें अमल करने की भी ज़रूरत है। गिरते लिंग अनुपात को संभालने की ज़रूरत है और इसमें राज्य, मीडिया, पत्रकार और गैर सरकारी संस्थानें जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कहते हैं न्यूज़ आपको तो मिल जाती है, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटती है उनको पता लगता है कि आखिर उनके साथ क्या व्यतीत हुआ है। तो ये बातों को जो है ध्यान देना है और समझ रखना है। कहते हैं बहुत मानने में जो है चिकित्सकों का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। इसमें महिला संगठन जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है ताकि इस सब बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कन्या भ्रूण हत्या जो हत्या कानून है विरोधी कानून पूरे तकनीकों के और कारगर लागू करने की आवश्यकता है। कहते हैं अगर निगरानी, सचिव अभियान और जो है प्रभाव और कानून क्रियान्वयन इन सभी संयोजन के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रख सकता है। तो इन बातों पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते हैं कई राज्यों में कन्या के लिए रोजगार जारी की है, जैसे कि कन्या के जन्म पर माता पिता को जो है नकदी देना, स्नातक स्तर तक जो है मुफ्त शिक्षाएँ, कुछ पुरुषों में जो है किस्तों का भुगतान किया जाता है और कन्या के विवाह के समय परिपक्वता भी होती है इत्यादि। कहते जमीनी स्तर पर अगर स्थानीय पंचायतों में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और स्थानीय नेताओं को अपने इलाकों के शिक्षित लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। कहते हैं दोस्तों ये जो होती है कहते हैं अनपढ़ों में नहीं हो रही है। आज ये जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है आज शिक्षित लोग कर रहे हैं। जो शिक्षित हैं, जो अपने आप को कहते हैं बहुत महान कहला रहे हैं, वही लोग जो होते हैं आज गर्भपात करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि आपको पता है एक बात यहाँ पर रखती है कि बड़े बड़े अगर गर्भपात के सेंटर बने हुए हैं, चाहे वहाँ पर अल्ट्रासाउंड होती है तो अल्ट्रासाउंड का गलत उपयोग कर रहे हैं। और इसमें गरीब लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो तो खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो गर्भपात कहाँ से करवा देंगे। आज जो गर्भपात है वो बड़े बड़े लोगों में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि कहते हैं ना वो लोग ही सरकार बनाते हैं, वही लोग ही कानून को अपने परख पे रखते हैं। ये सारे बड़े लोग होते हैं वही गर्भपात कर रहे हैं। आज देखोगे तो गरीबों के पास मैक्सिमम 2-2, 3-3 बेटियां होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास नहीं होता है गर्भपात कराने के लिए इतने पैसे। लेकिन गर्भपात जो होता है आजकल बड़े जगहों पे हो रहा है, बड़े हाई प्रोफाइल लोग करवा रहे हैं। तो उनको भी ये बात सोचना चाहिए कि लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों सामान्य हैं।
अगर दोनों को हम उचित मात्रा में शिक्षा दें, सही खान पान, सही चीज़ दें, तो आज देखिए लड़कियां जो है आज किस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है, ये मुझे बताइए। हर क्षेत्र में लड़कियां जो है लगी हुई है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा जो है देश की सरहद भी पे भी लगी हुई है, तो दिन और रात जो है वो घर में काम करने में भी लगी हुई है। तो महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आज अग्रसर है। तो सरकार का क्या, आज प्रत्येक व्यक्ति को भी समझ लेना चाहिए कि महिलाएं में जो है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो बालक हो, दोनों ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों का अगर अच्छा पालन पोषण मिले तो वो जो है उनका सहारा बन सकते हैं। आज ये नहीं कि लड़के ही सहारा बन जाते हैं। आजकल आप देखोगे तो लड़के तो है मैरिज करके अलग हो जाते हैं माँ बाप से, लेकिन लड़कियां ही जो होती है माँ बाप के लिए सदैव तरपते रहती है, हर समय जो है अग्रसर रहती है। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो तो कुछ बात अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो या दूसरे पेनों से इसका उपयोग कर भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये सारे के सारे जो होते हैं इन चीज़ों के लिए अग्रसर हैं कि ऐसा जो है कुकर्म न हो। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था और इसके संगठन जैसे भारत चिकित्सा संगठन, रेडियोलॉजिस्ट, एनोसिस्ट, प्रस्तुति विशेषज्ञ, इसी रोग विशेषज्ञ, तो सारी बातों को जो है आप अच्छे से अपने प्रोजेक्ट फाइल में दिखा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको जो है अच्छे मार्क्स भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर भी इसी बातों को दर्शाया गया है और ये काफ़ी विस्तृत बनाया गया है। अगर आगे आप देखोगे तो उसमें जो है कन्या हत्या घटनाएं रोकने के उपाय, देखिए कन्याएं भ्रूण हत्या जो रोका जाएगा तभी जो है माता के जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे जो है लड़कियों को जो है पूरी मौका दिया जा सकता है। तो सरकार देश के कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो है बहुआयामी राजनीति अपनाने की आवश्यकता है और इसमें जागरूक करने के लिए सबसे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है आप टॉपिक उठा सकते हो और ले सकते हो। अगर चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि गर्भधारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने को जो है प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को नियमित करने के लिए सरकार को एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। तो इन सब बातों को आप यहाँ पर दर्शा सकते हो और इस तरह से जो है आप लिख भी सकते हो कन्या भ्रूण हत्या पे, जो कि काफ़ी आपके लिए आकर्षित रहेगा। ठीक है, और ये सब बातें जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर मान्यता रखती है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि पॉइंट लिया गया है और पॉइंट का भी पॉइंट दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप भी पॉइंट ले सकते हो और पॉइंट से बना सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट जो होती है कई मायने में आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका विचारधारा कैसी है और आपने कैसे लिखा है। देखिए ये चीज़ें जो है आपको कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात रखती है कि आपने उनमें से कौन शब्दों को उठाया है। कहते हैं शब्द जो होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन शब्द वही उठाना होता है प्रोजेक्ट फाइल में जो कि मान्य हो और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, दर्शाया गया है कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध। ठीक है, तो ऐसे आप वर्डिंग लिख सकते हो जो कि टीचरों के काफ़ी अच्छा लगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भी दर्शाया गया है जो कि काफ़ी प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसमें और भी जो है भारत सरकार और उनके राज्य सरकार के सब जो है लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष योजना लागू की गई, तो उस योजनाओं को भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हो। उसके साथ आप अगर PDS या DNST एक्ट के तहत प्रतिबंधित कृत्य है तो इन बातों को तो जो भी है आप इसमें अपना जो है प्रोजेक्ट फाइल में दर्शा सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। उसके पश्चात आपको मेथोडोलॉजी लिखना पड़ेगा, यानी क्रिया विधि। तो इस बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। साथ में आप जो है सामाजिक सर्वेक्षण भी करोगे। सामाजिक क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल में क्या कहते हैं, हर बात को आपको निर्धारित करना है, चाहे सामाजिक प्रशिक्षण हो चाहे आपका जो हो ये क्रिया विधि हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखता है। इसमें जो है आप इन सब चीज़ों डिज़ाइन इसके सब चीज़ों का जो है आप ध्यान रखोगे, सर्वेक्षण के लिए उद्देश्य और कार्य को भी ध्यान रखोगे। ठीक है, और इस तरह से जो है आप अपना प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट फिनिशिंग देने की कोशिश करोगे। इसमें पॉइंट भी आप चाहो तो दर्शा सकते हो, जैसे सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, व्यवहारिक महत्व, कार्य कारण संबंध का ज्ञान। तो ये सब बातें जो होती है कई मायने में इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रोजेक्ट फाइल के लिए। और थोड़ा राइटिंग का भी आपने ध्यान देना है कि हमने राइटिंग जो है स्पष्ट होना चाहिए जिसे पढ़ना भी आसान हो जाए। देखिए इसमें भी दिया गया है कि सर्वेक्षण के लिए प्रमुख चरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सर्वेक्षण का आयोजन कैसे करना है, तथ्य का संकलन कैसे करना है, तो इन सब बातों को आपने यहाँ पर ध्यान देना है, तब प्रोजेक्ट फाइल जो है काफ़ी आकर्षित रहेगी।
अब सर्वेक्षण के आप प्रकारों के बारे में भी बता सकते हो कि जनगणना सर्वेक्षण हो गया, निर्देशन सर्वेक्षण हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती है प्रोजेक्ट फाइल के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पर कार्यवाही सर्वेक्षण भी दी गई है और इसको जो है हम पॉइंटों में दर्शा रहे हैं। प्रयोग सर्वेक्षण, ग्रामीण सर्वेक्षण, तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। नगरीय सर्वेक्षण, गैर सरकारी सर्वेक्षण, तो ये सब जो होती है कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो ये सारे कार्य अपना करते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक जो है कितने स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, इस सारे चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता है, किसी को भी आकर्षित नहीं लगता है, तब तक जो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है प्रोजेक्ट बनाते समय। उसके पश्चात सारी बातों को दर्शाने के बाद जो है आप वहाँ अगला पॉइंट के रूप में जो है आप किसको लोगी है, वो चीज़ मायने रखता है। आगे जो रहेगा सर्वेक्षण पद्धति के गुण, जो आपने सर्वेक्षण किया है तो उसका जो है समाज ज्ञान क्या है, कैसे लोगों से आपने बात किया है, तो उन सब बातों को आपने नोट करना है। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट फाइल जो होते हैं बच्चे बेशकली नेट से या कहीं से बनाते हैं, लेकिन ये कहते हैं ये हमारे समाज में प्रशिक्षण करके ही बनाने से क्या होता है, हमें ज्ञान भी प्राप्त होती है और समाज में जो है जागरूकता भी उत्पन्न होती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। आगे जो है इसी को पॉइंट को बढ़ाया गया है कि समाज गतियों की दशा प्रभाव का ज्ञान कैसे होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स कैसे रहने चाहिए, नई जो है उपकल्पनाएँ की जानकारी कैसी होनी चाहिए, तो इन सब बातों को आपने दर्शाना है। तो उसी के कहते हैं दोस्तों, ये सब विषय जो व्यवहारिक ज्ञान है या पक्षपात की कम संभावनाएं हैं, तो ये सब बातों को आपने यहाँ पर दर्शाना है। तब प्रोजेक्ट फाइल जो है काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा बनाने में भी और आपको समझ में भी आएगा। उसके पश्चात आपको क्वेश्चनरीज देना है, प्रश्नावली देने हैं, बहुत से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये आपने समाज में जाओगे और पूछोगे तब आपको पता लगेगा क्वेश्चनरी का मतलब क्या है और हम इसको कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हाँ या ना के रूप में जो है सवाल को आपको रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको परसेंटेज को भी दर्शाने की कोशिश करना है। ठीक है, बाद में आप एनालाइज भी करोगे कि भाई कितने लोगों ने क्या आंसर दिया है इसको। तो ये क्वेश्चनरी के जो होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको निर्धारित करने होंगे कि हमने कितने क्वेश्चन जो है उठाने हैं और कितने क्वेश्चन पे जो है लोगों से क्वेश्चन करना है। ये सारे सर्वेक्षण के क्वेश्चन होंगे, यानी आप सर्वे करोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इससे जो है जितना क्वेश्चन आप हो सके उठाइए, ठीक है, और उसको याद कीजिए, लेकिन उसका आंसर हाँ या ना में ही होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कुछ बातें ये भी रखना होगा कि नवविवाहित दंपति की जागरूक होने चाहिए कि नहीं। तो ये सब बातें जो है आपको अच्छे से जो है क्वेश्चनरी में डालना चाहिए, जिससे काफ़ी लोगों को जागरूकता भी आपके थ्रू हो सके। देखिए यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पूछी गई है, जो कि ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जितना बारीकी रहता है उतना प्रोजेक्ट हमारा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमें देखिए दोस्तों, इसको जो है हम कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। आप इसको एनालाइजिंग रूप में भी ले सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसको जो है आप जो यहाँ सर्कल फॉर्म में बना के जो है इसको आप ग्राफिंग के रूप में हो या बार ग्राफ है, कुछ भी हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो कर्व लाइन के रूप में हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है प्रोजेक्ट के लिए। देखिए यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि कैसे कैसे जितना हो सके क्वेश्चन, देखिए जितना क्वेश्चन रहता है उतना ही हम अच्छे जो है निष्कर्ष पे निकलते हैं। कहते हैं एक जो रिसर्चर होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितना क्वेश्चन वो बना सकता है, क्योंकि आपको दूसरे की बातों को समझना है कि उनकी विचारधारा क्या है और क्या वो अपना सोच रखते हैं। तो इस प्रकार आप दर्शा सकते हो। ठीक है, ये सब परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि किसके विचार किस चीज़ पे कितना हमें मिला है और लोगों की जो है समाज में क्या सोच है, लड़की के प्रति और लड़के के प्रति क्या सोच है। जैसे यहाँ पर लिया गया, क्या समाज में सभी लोग कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध हैं। तो देखिए काफ़ी लोग जो है 70% हाँ हैं, लेकिन नहीं क्यों है वो तो आप जब उनसे विचार करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर उन्होंने इतना जवाब क्यों दिया है। अगर दूसरा क्वेश्चन उठाओगे तो वो भी बात इंपॉर्टेंट रखता है, क्या कन्या भ्रूण हत्या आज भी पहले जैसे हैं। तो देखा जाए तो सभी लोगों ने हाँ ही कहा है कि सही में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या को सब प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो गलत है, हमारे समाज को जो है उखाड़ फेंकने का शायद नया रूल बन गया है। तो ये सब बातों को जो है आप यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठा सकते हो, जो कई मानने में काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा समझने के लिए, और जो टीचर को है चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आज के युग में समाज के लोग कन्याओं के लक्ष्मी का रूप मानते हैं। देखिए बहुत से लोग लक्ष्मी का रूप मान रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, यानी लक्ष्मी का आप लोग हत्या कर रहे हो, ऐसे विचारधारा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बात को समझा देता है। और ये जो बनाया गया यहाँ पर चार्ट बनाई गई है, कर्व लाइन बनाई गई, वो तो सब क्लियर बता रहा है कि हाँ क्या है। क्या दहेज न देने पर बेटियों की जो ससुराल द्वारा तनाव और गैर हिंसा किया जाता है। देखिए 95% लोग जो हैं हाँ मानते, जो कि आज के समय में विस्तृत बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही आप जो है बना सकते हो, जिसमें देखिए परसेंट पूछा गया है, क्या लड़कियों के सामान्य पढ़ाया जाता है, तो देखिए नहीं कि यहाँ पर आंसर आया है। तो ये सब तब आपको पता लगेगा जब आप घर घर जाकर प्रशिक्षण करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण करना, जांच करना एक रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि हम उसे सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं जो उनके विचारधारा में सम्मिलित होती है। तो ये सब तब पता लगता है जब आप उनके घर जाओगे, उनके साथ बातें करोगे। जब उन सब बातों को आप निष्कर्ष हो जाएगा, तब आपको मूल्यांकन निकालना है कि सामाजिक आर्थिक संस्कृति कारक जैसे यह विश्वास किए कि पुत्र बनता है, वंश वृक्ष का विस्तार करता है, परिवार की सुरक्षा प्रदान करता है, और अंतिम संस्कार की चिता को जलाने की जरूरत होती है, धार्मिक के रूप में मृत्यु से संबंधित अन्य अनुष्ठानों को करता है। सुरक्षा न्याय में माना है कि एक ऐसे युग को जहां लोगों को सभ्य के रूप में वर्णित किया जाए, यह पुण्य दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अपराध तब भी किया जाता है जो गर्भ में होता है। तो इस सब बातों को जो है आप मूल्यांकन के रूप में रख सकते हो, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। उसके बाद आप निष्कर्ष निकालोगे कि आपने जो ये सारे जो किया है, जो आपने रिसर्च किया और इतने सारे क्वेश्चन पूछे, तो उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या आप जान गए। कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक सामाजिक प्रथा है, इसके साथ यही एक अपराध भी है। देश में एक प्रकार की समस्याएं जो है गाँव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बुरी प्रथा को भी हमें रोकने की ज़रूरत है, और यह कहना अजाचित नहीं होगा कि इन कार्यक्रम के माध्यम से समाज में नव जागृति एवं नव चेतना का संचार हुआ। देखिए ये सब प्रोजेक्ट बनाई जाती है, कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम चाहते हैं कि हर एक समाज के बच्चा, ठीक है, क्योंकि बच्चा ही आगे चल के जो है आगे जीवन का शुभ आरंभ करता है। तो इन सब बातों को जब बच्चों को पता रहेगा, तभी जो है कन्या भ्रूण हत्या जो है शायद जो है बंद हो जाए। क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि आज जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं, तो उनको माइंड में भी कई मानने में जो है काफ़ी इफेक्ट करेगा। बच्चे आजकल क्या करते हैं, प्रोजेक्ट अपने हाथों से तैयार नहीं करते हैं, दूसरे से करवाते हैं, तो इनसे उनको नॉलेज नहीं मिलता है। तो ये बात शिक्षकों को बताना चाहिए, बच्चे आप जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन अपने हाथों से बनाओगे तो काफ़ी आपको इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए सरकार ने अगर इसको लागू किया है, तो कई मानने में इंपॉर्टेंट है कि बच्चे स्वयं ही अपने हाथ से बनाएं। आजकल क्या होता है कि बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए दूसरे बच्चे एक्सपर्ट के पास दे देते हैं, कोई शॉप पे दे देता है, कहीं दे देता है प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए, तो उनसे उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरे बंदे जो है उसको कॉपी कर रहा है। और टीचर भी क्या करते हैं, जिनके बहुत ही अच्छे से बने हुए होते हैं उनको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन टीचरों को प्रोत्साहित उन बातों पे करना चाहिए कि किस बच्चे ने जो है मेहनत किया है और उसका राइटिंग मिल रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं, क्या उसने अपने हाथों से बनाया है कि नहीं, तब जाकर उसको नंबर देने की ज़रूरत है। टीचर भी जो है सुंदरता देख के जो है नंबर देते हैं। देखिए ये बात ज़रूरी है, कहते हैं सुंदरता तब आती है जब उसको ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, मैं यही उन टीचरों से कहूँगा जो पढ़ाते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट लेते हैं, उनको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों ने स्वयं बनाया है कि नहीं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं आजकल बहुत ही तेज़ हो गए हैं, वो क्या करते हैं अपने हाथों से प्रोजेक्ट नहीं लिखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट आप जब तक अपने हाथों से आप नहीं लिखोगे, तब तक आपको जो है बात समझ में नहीं आएगी। तो ये बातों पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिससे कि आप अच्छा निष्कर्ष निकले और समझ में भी आए।